हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल का सेकंड लेक्चर। पिछले बार सेल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है वो आपको बता दिया गया है, बट एक रिव्यू ज़रूरी है। देखो, सेल के बारे में हमने क्या बोला था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। क्लियर। सेल को किसी न किसी ने डिस्कवर किया होगा, तो सेल के डिस्कवरर का नेम क्या है? रॉबर्ट हुक। किस ईयर में किया है? 1665। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। देखो, सेल थ्योरी जो है इनिशिएट 2 साइंटिस्ट ने किया था। कल हमने पढ़ा था कोरिलेट करके। स्वान यानी कि जूलॉजिस्ट, स्वान मीन्स हंस यानी कि वो क्या है? जूलॉजिस्ट। यानी कि 2 साइंटिस्ट ने मिलकर क्या दिया है? सेल थ्योरी। वो दोनों साइंटिस्ट का क्या कहना था कि जितने भी सेल्स होते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट, मतलब जितने भी पॉइंट हैं वही सारे पॉइंट बोल रहे थे। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्मिंग। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। इनका सबसे बड़ा मिस्टेक यही था और ड्रॉबैक बोल सकते हैं। वो साइंटिस्ट फिर कौन आते हैं? रदरफोर्ड। जो उन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर। क्या बोला मैंने? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात रदरफोर्ड ने इन द ईयर ऑफ 1855 का है। समझ में आया? तो रदरफोर्ड को ही क्रेडिट दिया गया किस चीज़ के लिए? सेल थ्योरी के लिए। यानी कि फाइनलाइज किसके थ्रू किया गया है? आपका सेल थ्योरी रदरफोर्ड के थ्रू। फिर हमने क्या पढ़ा था कि सेल के बारे में, उसके डिस्कवरर, हिस्ट्री, बहुत कुछ हमने पढ़ा। आज क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर सेकंड में? तो एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक भी हमने पढ़ा है कल के लेक्चर में। तो यूकैरियोटिक को ही फर्दर 2 भाग में बांट दिया गया है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। क्लियर। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बट पढ़ने से पहले क्या करना है? बेल आइकन पर जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हमने क्या बोला है अभी? प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि जिनके पास क्या थे? ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। जिनके न्यूक्लियस ट्रू टाइप है, मतलब कि वैसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यूकैरियोटिक किन्हें कहा गया है? जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हमने क्या बोला है? यूकैरियोटिक। और ख़ास बात क्या, यहाँ जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन भी मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक। अब देखो, ये फिगर तो देखने को मिल रहा है। मैम क्या ऐसे पहचानूंगी, कैसे पता चलेगा क्या डिफरेंस है? तो ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। फिगर में क्या देख रहे हो आप? कंपेरेटिवली प्लांट सेल जो है काफ़ी बड़े दिख रहे हैं इन एनिमल सेल से। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि प्लांट सेल जो होते हैं बड़े होते हैं, एनिमल सेल से छोटे होते हैं। क्लियर। अब देखो, प्लांट सेल में आपने क्या देखा कि प्लांट सेल के पास बहुत सारे पिगमेंट हैं। कहीं आपको ये पिंकिश दिख रहा है, कहीं आपको ये येलोइश दिख रहा है, ये तो ग्रीनिश है। कहना अब ये नहीं कि मैम ये तो ड्राइंग है, कुछ भी कलर हो सकते हैं। तो आप नेचर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्लांट के अलग अलग कलर हो रहे हैं। किसी का फ्लावर अलग, किसी का कलरलेस हो जाते हैं, किसी के जैसे ही लीफ क्या होने लगते हैं? ओल्ड एज, ठीक है, सेंसेंस हो जाते हैं, तो क्या होते हैं? अपने कलर को लॉस कर जाते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। क्लियर। वहीं प्लास्टिड क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं इन एनिमल सेल। तो ये डिफरेंस है, काफ़ी अच्छा है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब आप क्या देख रहे हो? मैम एनिमल सेल में मैंने क्या देखा है कि हर एक चीज़ यूनिफॉर्म दिख रहा है। न्यूक्लियस,
माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ हमारा क्या है, गोल्जी बॉडीज़ है, फिर यहाँ पे क्या है, तो अलग अलग है, मतलब सबका कुछ न कुछ सबने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। बट वही जब मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ तो प्लांट सेल में क्या है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बीच में कौन ऑक्यूपाई कर रखा है, वैक्यूल। क्लियर, किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। किसमें, प्लांट के केस में, यानी कि कह सकते हैं 90% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल इन केस ऑफ प्लांट सेल। ये पॉइंट समझ में आया। अब वैक्यूल का काम क्या है, मैम इतना ज़्यादा स्पेस क्यों ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है यानी कि ज़्यादा काम करता होगा। तो ये आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वैक्यूल क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अब आप क्या देख रहे हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में और क्या आपको मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट्स, ये देखो, अब इसके जो मेम्ब्रेन के थिकनेस हैं बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे, एक लेयर फिर एक और लेयर। वहीं एनिमल के केस में क्या देख रहे हो, मैम ये तो एक सिंगल लेयर सा है। समझ में आया। यानी कि प्लांट के केस में क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं और सेल वॉल भी होते हैं। CM सेल मेम्ब्रेन, CW सेल वॉल। वहीं एनिमल के केस में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे घबराएंगे नहीं, उन्हीं का नाम है। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को लिखा गया है सिंपल वे में। ये देखो, प्लांट सेल आपके लार्ज हो रहे हैं, वहीं एनिमल सेल क्या है, स्मॉल है। फिगर को जस्ट अभी दिखाया है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, वहीं सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट, इसलिए उनके जो थिकनेस होते हैं बाहर से। अब देखो मैम कन्फ्यूजन होता है किस में प्रेजेंट है किस में प्रेजेंट नहीं है। तो आप एनिमल के अंदर आते हो कि नहीं आते हो, ऑफ कोर्स मैं एनिमल के अंदर आती हूँ। तो आपके जो बॉडी के लेयर्स हैं, ठीक है, तो बॉडी के जो लेयर्स आप टच करो स्किन के, अपने स्किन को टच जब करते हो तो क्या फील होता है कि बहुत ही स्मूथ है। वहीं जो सेल वॉल होते हैं ना, सेल वॉल बहुत ही रफ होते हैं, हार्ड होते हैं, वो प्लांट के प्रोडक्शन करते हैं, रिजिड होते हैं। समझ में आया। या इसलिए सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सेल वॉल रिजिड होते हैं, दैट्स वाई हमारा सरफेस, हमारा स्किन रिजिड नहीं है। इससे याद रखेंगे क्या कि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। होप सो ये लाइन याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, वहीं सेल मेम्ब्रेन में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में थे, सेल वॉल दोनों को अलग करते हैं। वैक्यूल, अभी जस्ट बताया, वैक्यूल 90% ऑफ द वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज योर वैक्यूल। नेक्स्ट वन इज योर वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं आइदर स्मॉल होंगे या नहीं होंगे इन केस ऑफ एनिमल। प्लास्टिड प्रेजेंट और एब्सेंट। गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। अब यहाँ पे ये खास पॉइंट, गोल्जी बॉडी के बारे में पिछले बार मेंशन किया है थोड़ा सा, क्या कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है। मानो कि आपके किचन में खाना बन गया, लेकिन बनने के बाद उस खाने को डिलीवर होना है कहाँ, डाइनिंग टेबल पे, और जहाँ आप खा रहे हो, तो वहाँ से डिलीवरी का काम कौन कर रहा है, कोई ना कोई करता होगा। डैट इज़ द वर्क ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। ठीक है। गोल्जी बॉडीज यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, इन्हें क्या कहा गया है, डिक्टियोसोम। वहीं गोल्जी बॉडीज एनिमल के केस में गोल्जी बॉडीज ही कहते हैं। अब देखो प्लांट में सेल डिवीजन, मानो कि हमें कहीं इंजरी होती है तो हमारा सेल क्या करता है, फिर से रप्चर होके, जो सेल्स रप्चर हो गए होते हैं फिर से वो ठीक हो जाते हैं। तो जो ठीक होने की प्रॉपर्टी है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रोजोम प्रेजेंट। सेंट्रोजोम को ही हमने क्या बोला है, सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल बोलो या सेंट्रोजोम बोलो, सेंट्रियोल इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन एनिमल, इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट। वहीं सेंट्रोजोम कहाँ एब्सेंट होते हैं, तो प्लांट में। अब देखो वो डिफरेंस समझ में आ गया हो तो हम लोग अब इंटर करते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में एज वेल एज एनिमल में दोनों में मिलते हैं। वहीं सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलते हैं, बिकॉज सेल वॉल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और हार्ड कौन होता है, हमारा प्लांट है। अब यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, मैम जो प्लांट जब नए नए जन्म लेते हैं तो उनकी बात अभी नहीं की जा रही है। तो ये देखो फिगर, इस फिगर में आप क्या देख रहे हो, ये हमारा कोई सेल का डायग्राम है। जो येलो रंग की आउटलाइनिंग की गई है, द आउटलाइनिंग, इस आउटलाइनिंग को क्या कहा गया है कि ये क्या है, आपके सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का एक स्मॉल सा क्रॉस सेक्शन को एनलार्ज किया गया है नीचे फिगर में। फिगर समझ में आ रहा है ना, एक छोटा पार्ट को हमने क्या किया है, उसे एनलार्ज किया है। तो एनलार्ज करके ये क्या देख रहे हो आप कि सेल मेम्ब्रेन में याद क्या रखना है कि ये क्या होते हैं, प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। बाइलेयर आपको 11th में पढ़ना है, बस यहाँ पे याद क्या करना है कि ये किससे बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड। समझ में आ रहा है ना, ये किससे बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड से। अब देखो खास बात इनकी, सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला अभी, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या बताई हूँ मैं कि हमारे स्किन के जो लेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, खुद भी हर चीज़ फील करो, याद होगा, रटोगे भूल जाओगे, रटना कम है समझना ज़्यादा है, और रिवीजन तो मस्ट है। जब तक आप लिखोगे नहीं 10 बार तो याद कैसे होगा, तो खूब लिखो, खूब याद करो, एंड कोशिश करना है कि हर एक चीज़ ऑन टंग रहे। ये देखो अब सेल मेम्ब्रेन को ही हमने क्या बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, लिविंग होते हैं। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही हूँ, सेल वॉल कैसे थे, डेड थे। अब देखो ये क्या है ना, मानो कि आपके घर में 2 गेट हैं, दिस इज योर हाउस, फ्रंट, दिस इज योर मेन गेट, और ये क्या है आपका बाहर का गेट है। तो ये कोई भी आदमी आता है और आपके इस गेट से एंट्री कर जाएगा, बट सेकेंड गेट के लिए, फर्स्ट गेट से तो इसने एंट्री कर लिया, बट सेकेंड गेट से एंट्री के लिए उसे आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो यही अंतर है, जो आपका फर्स्ट गेट है दैट इज योर सेल वॉल, सेकेंड गेट है जो है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसी को भी एंट्री दे देता है, मतलब फ्रीली परमिएबल, भाई आते जाओ आते जाओ। वहीं सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि आपके घर में अब मेन गेट से कोई इंटर करेगा तो आप क्या बोलोगे, भाई आप रुक जाओ, या आपसे रोकोगे। तो ये रोकने का काम कौन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि नंबर 2 गेट, ये आपको पहले सेलेक्ट करेगा कि आपको अंदर आना है कि नहीं आना है। अब जस्ट बताई हूँ फिगर में, ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन और लिपिड से। लिपिड यानी दैट इज योर फॉस्फोलिपिड। अब अंदर के जो कंटेंट होते हैं, यहाँ हमने सेल का फिगर बनाया था, ठीक है, अंदर के जो कंटेंट होते हैं उनको कौन बचा के रखेगा, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जस्ट ये देख लिया आपने किससे बने हुए हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और प्रोटीन से बने होते हैं। फिगर से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, जैसी वर्ड पढ़ोगे सेल वॉल, वॉल यानी कि दैट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट, नॉट इन ह्यूमन बीइंग और नॉट इन एनिमल। क्लियर हुआ।
यानी कि सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। क्या बोल सकते हैं, सेल वॉल ही ऐसा वॉल है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पा सकते हैं। द सेल वॉल कैसे होते हैं, अभी जस्ट बताया था आपको कि आप प्लांट के पास जा रहे हो, जो प्लांट थोड़े बड़े हो, ठीक है, तो आप उसे क्या देखोगे, हार्ड पाओगे। दैट्स वाई सेल वॉल जो कैसे होते हैं, टफ होते हैं, यूजुअली फ्लेक्सिबल, समटाइम्स क्या होते हैं, सराउंड करते हैं दूसरे सेल्स को, बट जस्ट लाइक प्रोटेक्शन, बिकॉज ये सबसे आउटर में मिलता है। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अभी जस्ट बताई हूँ, मानो कि दिस इज योर सेल, ठीक है, अंदर के मटेरियल हैं। एनिमल में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होते, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो दो लेयर दिख रहे हैं, देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो बाहर का जो लेयर है दैट इज़ योर सेल वॉल, वहीं अंदर का जो लेयर है इट इज़ योर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे थे, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये क्या है आपके फ्रीली परमिएबल, किसी को भी आने दे देंगे। कौन, सेल वॉल। पीएम कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है, आपके सेलेक्टिवली परमिएबल। यानी कि प्लांट के केस में आप क्या देख रहे हो, दो लेयर है, सेल वॉल का भी और सेल मेम्ब्रेन का भी। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के केस में दोनों के दोनों मिलेंगे। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, फिगर जस्ट बताई हूँ। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सेल रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसके, प्लांट के। ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग इन नेचर, वहीं सेल मेम्ब्रेन हमारे कैसे थे, लिविंग इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इट इज़ फ्रीली परमिएबल। वही एग्जाम्पल याद कर लो, एक घर बनाया, मेन डोर से आपको कोई नहीं इंटर कर पाएगा, लेकिन आपके जो बाहर के डोर्स हैं वहाँ से कोई भी इंटर कर सकते हैं। तो दैट्स जो बाहर आपके फ्रीली परमिएबल हैं वो आपके सेल वॉल हैं, और जो अंदर में है वो कौन है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, मैम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओ माय गॉड, तो ये फील नहीं आना चाहिए। तो सेल वॉल को ही हमने क्या बोला है, सेल वॉल जो कि डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, फ्रीली परमिएबल होते हैं और सेल्यूलोज के बने होते हैं। इनका काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, देखो नाम में ही दोनों का क्या लिख रखा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन एक लेयर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, नाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अब मैम आपको कैसे पता है, तो देखो क्वेश्चन सेट करने वाले आइदर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में वो पुट कर ही देते हैं, राइट 3 डिफरेंसेस और 5 डिफरेंसेस, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी जस्ट बताया सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसे थे, आपके फ्रीली इन नेचर है, मतलब कि लिविंग इन नेचर। वहीं सेल वॉल कैसे हैं, आपके डेड इन नेचर है। सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्लांट का। वहीं सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज योर एनिमल, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, बता दिया अभी, 2 बार बताया है, गेट वाला एग्जाम्पल मत भूलना। इट इज परमिएबल, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। सेल वॉल की बात नहीं कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट, इट लाइज आउटसाइड द सेल इन एनिमल वाइल इनसाइड इन द प्लांट। दिख रहा है क्या, क्योंकि एनिमल सेल जो होते हैं सिंगल लेयर के होते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिले थे। वहीं इनके केस में क्या हुआ, बाहर में तो सेल वॉल है,
ठीक है। बाहर में कौन है, सेल वॉल है, और अंदर में कौन है, हमारे सेल मेम्ब्रेन है। इनके प्लांट के केस में दोनों मिल रहे हैं। यही वर्ड क्या लिख रखा है, क्या, इट लाइज आउटसाइड इन एनिमल, एनिमल में होते हैं, वहीं इनसाइड इन प्लांट। अब देखो बाहर में तो यहाँ पे सेल वॉल आउटसाइड हो गया ना, तो इनसाइड में किसके हो गया, प्लांट के केस में हो गया। ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके इलास्टिक इन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके पास, वहीं सेल वॉल क्या थे, रिजिड थे। कहा था कुछ याद ना आए तो बस जाके पेड़ को टच कर लेना, वो भाई कैसे हो, तो वो आपको बताएगा कि हाँ मैं थोड़ा रिजिड हूँ, ठीक है। इट इज़ कंप्रेस्ड ऑफ लिप। अब देखो कंप्रेसिबल मतलब कि रिजिडिटी उसमें होती नहीं है सेल मेम्ब्रेन में, तो वो इलास्टिक होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। वहीं सेल वॉल किससे बने होते हैं, आपके सेल्यूलोज से। होप सो सारे पॉइंट क्लियर होंगे। प्लीज़ डू राइट एंड मेमोराइज एवरी डे। आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले फिर से बोलूँगी, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।